मैं तो हैरत में डूब जाता हूं जब ख़वातीन हाथों में प्ले कार्ड उठाए मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा लिए मैदान अमल में कूद पड़ती हैं। और फिर उससे बड़े दुख की बात यह है कि हमारा मीडिया उनके पीछे किसी न किसी अंदाज से खड़ा हो जाता है और एक माहौल पैदा किया जाता है कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा तशहीर हो। मेरा मुआशरा, मेरा दीन, मेरी मशरकी रिवायात, मेरा कल्चर, मेरा तमद्दुन, मेरी तहजीब इसकी हिमायत नहीं करता। मेरा दीन तो मुझे इस बात का सबक देता है, मेरी बहन को, मेरी बेटी को, मेरी माँ को, मेरी बीवी को मेरा दीन ये सबक देता है कि वला तदरिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन, कि वो इतने जोर से कदम भी ना रखें कि उनके पाँव में पड़े हुए पाजेब की छनकार गैर मर्द के कानों तक पहुंचे। जो इस्लाम अपनी शहजादियों के पाँव में पड़े हुए पाजेब की झनकार भी गैर मर्द तक जाने से रोकता है, तो कैसे गवारा किया जा सके कि ठुमके लगा के औरतें हाथों में प्ले कार्ड उठाए बुलंद आवाज से नारे लगा रही हों और जो है वो धमक धमक करके जो है वो अपने हुकूक मांग रही हो। तुम हुकूक किससे मांगते हो? मोहम्मद अरबी ने तुम्हें 14 सदियां कबल हुकूक दिए। और अगर तुम इस्लाम को नहीं मानती और इस्लाम के ज़ाब्तों से इन्हिराफ करती हो तो तुम्हें मैं एक नक्शा माजी का दिखाना चाहता हूं कि तुम्हारे वजूद को भी गवारा नहीं किया जाता था। उठा करके सिसकती बच्ची को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। भाई इसलिए काट देता था कि कल कोई मेरा बहनोई ना कहलाए। अक्कास के मेले में बेटों के हाथों माएं फरोख्त नहीं हुई। तजलील का और क्या रूप था जो औरत ने नहीं देखा था। ये तो इस्लाम का फैज है कि इस्लाम ने मां का रूप दिया, इस्लाम ने औरत को बहन का रूप दिया, इज्जतों की मसनद पे बिठाया। बेटियां जिंदा दरगोर हो रही थी, मेरे हुजूर ने कहा मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। इसको बताया कि तू तकरीम की जगह पे है, तू इज्जत के मुकाम पे है। और हुजूर अलैहिस्सलाम से सैयदा मिलने आती, हुजूर उठ के इस्तकबाल करते। औरत कहती है मुझे हक नहीं दिया गया जितने हक तुझे दिए गए। मर्द को वरासत में एक हक दिया गया, औरत को 2 हक दिए गए। वो बाप की वरासत में भी हक लेती है, शौहर की वरासत में भी हक लेती है, उसको 2 हक दिए गए। तो ये तो इज्जत इस्लाम की दी हुई है, ये तो विकार इस्लाम का दिया हुआ है। इस्लाम ने तुझे तकरीम की मसनद पे बिठाया, इस्लाम तुम्हें इज्जत के मुकाम पे बिठाया है। तो तू आवारा हो गई, तू हाथ में प्ले कार्ड उठाए बाजारों में घूमने लगी, आवारगी को अपना हक समझने लगी। ये तो नक्श था, ये तो जहलियत के जमाने की औरतों का मिजाज था। तुझे तो ये कहा गया फला तखदाना बिल कौल फयतमा अल्लज़ी फी क़ल्बिही मरद। कहा कि जब दरवाजे पे दस्तक हो या तू फोन उठा ले, मजबूरी हो किसी गैर मदद से तुझे बात करना, तो तुझे मेरा दीन कहता है अपनी आवाज में लोच ना पैदा होने देना, आवाज को थोड़ा सा करख्त कर देना। दिल का कोई रोगी तेरी आवाज की नरमी से कोई और माना ना निकाल ले। तू इतनी पाक और पर्देदार है कि तेरे बारे में ख्याल भी पाक रहने चाहिए। तुझे देख के मर्द को अदब से नजरें झुकाने का हुक्म दिया गया है। निगाहें नीची कर लो, मोहम्मद की शहजादी आ रही है। निगाहें नीची कर लो, फातिमा की बेटी आ रही है। निगाहें नीची कर लो, आयशा की बेटी आ रही है। तू तो इज्जत के मुकाम पे बिठाई गई। तो किसने तुझे आवारा कर दिया, किसने तुझे बदचलन कर दिया? चंद टगों पे, चंद मुल्कों के सरमाए पे और चंद आवारा औरतों के कहने पे जो मगरब की वजीफा खोर हैं और जो ना नजरिया पाकिस्तान को मानती हैं और ना ही नजरिया इस्लाम को मानती हैं, उनके कहने पे तू उनके साथ जाके खड़ी हो गई। पलटा वापस, तेरी राहें तेरा दीन देख रहा है। ये 4 दिन की जिंदगी है, ये बिखर के टूट जाने वाली सांसें हैं। आजा, तेरा दीन इंतजार कर रहा है, तेरी नस्लें तेरा इंतजार कर रही है। बतूले बाश व पिन्हा शो अजी असर के दर आगोश शब्बीर बगीरी। इकबाल ने कहा बहन बतूल बन जा और जमाने की निगाहों से पोशीदा हो जा, फिर तेरी आगोश में भी हुसैन के जानशीन पैदा होंगे। तू मगरब की टीनो नहीं है, तू मोहम्मद की बेटी है। और तेरा पर्दा तेरे लिए बोझ नहीं है, तेरे पर्दे की एक एक सलवट तेरी आबरू का पैर। मैं आपसे पूछता हूं, इस दुनिया पर, इस आलमे रंगोबू में, इस मादी कायनात में सबसे ज्यादा आपके कंधों पर किसके हक हैं? तो आप सब कहेंगे मां के हक।
वालिद औलाद की तरबियत करने के लिए मुशक्कत सहता है, कमाई करता है, ये एक मरहला है उसका। माँ 9 माह तक उसको अपने पेट में रखती है, एक मरहला ये। फिर विलादत का दूसरा मरहला, जच्चा बच्चा दोनों के लिए मौत व हयात की कशमकश है। और तीसरा मरहला उसकी तरबियत का, जिसका बाप शामिल होता है। तो माँ के 3 हक बयान किए और बाप का एक हक बयान किया। मुझे बताओ, वो माँ और वो बाप जो औलाद को अपनी आंखों का तारा और नूरे नजर कहती है, क्या उसके हक सारी जिंदगी भी कोई लगा रहे तो अदा कर सकता है? किसी ने कहा कि मैंने माँ को अपने कंधों पे उठा के हज करवाया और मौसम में हिद्दत और गर्मी इतनी थी कि अगर गोश्त का टुकड़ा जमीन पे पत्थर पे डाल दिया जाता तो वो भुन के कबाब बन जाता। क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? कहा, तेरी विलादत के वक्त जो उसने तकलीफ सही, उस तकलीफ के एक झटके का हक भी अदा नहीं हुआ। ये तेरी माँ है। क्या तू इतनी बेवफा हो गई है कि उस माँ की मर्जी अब तेरी मर्जी नहीं रही? वो बाप जिसकी हड्डियां भी दर्द कर रही हैं और वो मजदूरों वाले अड्डे पे बैठा है, और जब कोई मजदूर लेने आता है तो इससे सही तरह से उठा भी नहीं जाता, फिर भी कली वाला डब्बा उठा के आगे बढ़ता है और मजदूर लेने वाले शख्स के साथ लिपट के चिमट के कहता है कि बाबू मुझे ले जाओ, 10 रुपए कम दे देना, मैंने अपनी बेटी की कॉलेज की फीस देनी है। वो बाप जिसकी हड्डियां दुख रही हैं और जाके दीवार पर कली कर रहा है, उसकी कमाई से कॉलेज में पढ़ने वाली बेटी को एक खातून एक सजे हुए दफ्तर में बिठाती है और कहते, तू पिदर शाही निजाम के खिलाफ बगावत कर, तेरा जिस्म तो तेरी मर्जी होनी चाहिए, बाप होता कौन है? वो बेटी उसके मुंह पे थप्पड़ मारे, वो कली करके मेरा पेट पालता रहा और मेरी फीसें अदा करता रहा, मैं तो अपनी जिंदगी की एक एक सांस भी अपने बाप के नाम कर दूं, हक फिर भी अदा नहीं हो सकता है। मेरा बाप मेरी तालीम का जामिन है, मेरी जिंदगी का जामिन है, मेरी इज्जत और आबरू का पहरेदार है। अल्लाह अकबर। मुआशरा बदल गया, हालात के तेवर तब्दील हो गए, बगावतें भर गईं, वफाओं ने दम तोड़ दिया। मगरबी तहजीब की यलगार ने मर्द आवाराओं, बेकारों, जन कमारबाश, क्या मुआशरा तख्लीक किया जा रहा है। मेरे हुजूर के गुलामों, आओ हमने दीन हुजूर से लेना है, और ये सारे चौंचले और ये सारी मगरबी वजीफा खोर तंजीमें ये दम तोड़ के रह जाएंगी। इस कायनात के अंदर और इस वतन के अंदर झंडा लहराएगा तो मोहम्मद अरबी के निजाम का ही लहराएगा इंशाअल्लाह। इसके लिए मैं और आपने अपनी जिंदगी की एक एक सांस लगानी है। हम हुजूर के दीन को खड़ा करने के लिए और हुजूर के नज़म को गालिब करने के लिए अपनी जिंदगी के एक एक सांस को हुजूर के नाम वक्फ करेंगे। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। हमारे ऊपर सबसे बड़ा हक हमारे अल्लाह का है, फिर रसूलुल्लाह के हक हैं, फिर उसके बाद हमारी माँ के, हमारे बाप के, हमारे मुर्शिदों के, हमारे उस्ताद। हम एहसान फरामोश लोग नहीं हैं कि कभी बाप को पिदरशाही निज़ाम के साथ मुस्तरद करें, कभी माँ के चेहरे पे लात मार दें कि तुम कौन होती हो मेरी जिंदगी में मुदाखलत करने वाली। हम तो रिश्ता भी करना होता है तो बूढ़ी दादी अम्मी से भी पूछते हैं, जब तक वो हाँ नहीं करती तो घर के अंदर माहौल ही नहीं बनता है। हमारा दीन, हमारा कल्चर, हमारी तहजीब, हमारा तमद्दन हमें ये सिखाता है, लैसा मिन्ना मल्लम यरहम सगीरना वलम युक्किर कबीरना, जो छोटों के साथ शफकत से पेश नहीं आता और बड़ों के साथ जो है वो तौकीर से पेश नहीं आता। मेरे हुजूर ने फरमाया, मेरे साथ उसका कोई ताल्लुक, कोई रब्त, कोई रिश्ता नहीं है। तो हमारा दीन तो हमें यही सिखाता है। तो एक उम्मत बनो, दूसरा उम्मत वसत बनो, तो फिर देखना तुम फिर बढ़ते रहोगे और तुम्हारा बढ़ना मंजिल आशना होगा। और तू राह नवर्द शौक है मंजिल न कर कबूल, लैला भी हम नशी हो तो महमल न कर कबूल। तेरा तो मतमाई नजर, तेरा तो हदफ ही कुछ और है। तू दुनिया के लिए नहीं है, दुनिया तेरे लिए है। तू ख्वाहिशात का दीवाना नहीं है, बल्कि जमाना तेरी दहलीज पे बांदियों की तरह नौकरी करेगा।